Good morning everyone. 7th class. Today is 14th of October और डे है वेंसडे. हमने जो वो 10th चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म पूरा रीड कर लिया है. पूरे नोट्स जितने भी बन सकते थे वो हमने कर लिए हैं. तो आज से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं. आज हम करेंगे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन. ठीक है. इसमें आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपने डिस्कस ना किया हो. तो जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करूंगा आपके दिमाग के अंदर जो है आपके ब्रेन के अंदर एकदम से इमेज बन जानी चाहिए कि हमने जो है वो इसके बारे में क्या डिस्कस किया था. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस. ये बोल रहा है कि जो एथलीट होते हैं वो जब रेस जो है वो खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ठीक है, उसके बाद जो है वो जोर जोर से सांस लेते हैं, डीपर एंड फास्टर. ठीक है, फास्ट जो है वो सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं. ठीक है. तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा नहीं है कि एथलीट ही, जो नॉर्मल जो भी व्यक्ति होता है, ह्यूमन होता है, ठीक है, वो भी अगर दौड़ेगा तो ऐसा ही होगा. जोर जोर से अगर आप लोग दौड़ते हैं तो बाद में जब रुकते हैं तो जोर से उससे सांस लेना शुरू करते हैं. ठीक है, गहरी सांस लेते हैं जोर जोर से. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसका अगर मैं सिंपल आंसर देना चाहूँ तो आपको पता है कि जैसे ही हम दौड़ते हैं तो हमें जो है वो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ठीक है, अगर ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ठीक है, मोर एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो क्या होगा, अंदर जो है वो ब्रेक डाउन ज़्यादा होना चाहिए, फूड का ब्रेक डाउन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, फूड ब्रेक डाउन कैसे होगा? अगर फूड का ब्रेक डाउन ज़्यादा होना चाहिए उस टाइम, तो फूड का ब्रेक डाउन जो है वो कैसे होगा? रेस्पिरेशन से. ठीक है, जब ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाएगी तो फूड का ब्रेक डाउन ज़्यादा होगा. ठीक है, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो ज़्यादा फूड का ब्रेक डाउन होगा और ज़्यादा एनर्जी हमें मिलेगी. तो जब हम दौड़ते हैं तो हमें जो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. अगर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो फूड का ब्रेकडाउन भी ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए. अगर ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए तो हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा तेज़ी से मिलनी चाहिए. तो इसलिए जो है वो जो एथलीट होते हैं या कोई नॉर्मल व्यक्ति जो है वो दौड़ता है, तो जब वो रुकता है तो दौड़ने के बाद या दौड़ते दौड़ते भी लंबी लंबी सांसें वो लेता है. ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है. ठीक है, ड्यूरिंग द रन, ठीक है, वही लिखा है द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई. ठीक है, जो एनर्जी की जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है. द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है. इज लिमिटेड. ठीक है, वो लिमिटेड होती है पहले. देयरफॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल इज फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो फुलफिल करती है. आफ्टर फिनिशिंग द रेस एन एथलीट ब्रीथ फास्टर. ठीक है, वो फास्ट ब्रीथ करता है, डीपर देन यूजुअल, सो दैट मोर एनर्जी इज सप्लाई टू द सेल, ताकि जो वो ज़्यादा एनर्जी मिले सेल्स को. ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे. सेकंड क्वेश्चन देखिए, लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, ये हो रहा है कि सिमिलरिटीज भी बताइए और डिफरेंस भी बताइए. तो एरोबिक के बारे में आपको पता है कि एरोबिक क्या होता है? जब जो वो ऑक्सीजन की हेल्प से जो वो फूड का ब्रेकडाउन होता है. ठीक है, तो कुछ सिमिलरिटीज हमने बतानी है, कुछ डिफरेंसेस बताने हैं. तो चलिए देखते हैं पहले सिमिलरिटीज. इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी. ठीक है, तो दोनों में हमने पढ़ा था कि फूड तो ब्रेक डाउन होता है, चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, क्योंकि एनर्जी जो वो रिलीज होती है वहाँ से. ठीक है, तो फूड का ब्रेक डाउन तो दोनों में होता है. ठीक है, ये सिमिलरिटी होगी फर्स्ट. सेकंड देखिए, बोथ टेक्स प्लेस इनसाइड सेल. ठीक है, दोनों जो है वो कहाँ पे होते हैं? सेल्स के अंदर होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोथ प्रोड्यूस बाई प्रोडक्ट्स. ठीक है, बाई प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि बाई प्रोडक्ट्स वो होते हैं, जैसे हम लोग जब वो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, ठीक है, इनहेल कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एक्सेल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं. ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? ऑक्सीजन हो गया, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हमारा बाई प्रोडक्ट. वैसे ही जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो बाई प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो आई होप कि आप सिमिलरिटीज को समझ गए होंगे. अब हम देखेंगे डिफरेंसेस. तो डिफरेंसेस में सबसे फर्स्ट जो डिफरेंसेस है, एरोबिक में फर्स्ट और एनारोबिक में इस साइड को लिखे गए हैं, राइट हैंड साइड को. तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा कि एक जो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक आपको होता है कि ऑक्सीजन के बिना होता है, मतलब कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. ओके. सेकंड देखिए, एनर्जी इज रिलीज्ड इन हाई अमाउंट. ठीक है, अगर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ठीक है, देखिए एरोबिक में जो वो ऑक्सीजन आसानी से अंदर
जाती है, ठीक है? तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है? फूड का ब्रेकडाउन ज़्यादा होगा, ठीक है? तो रिलीज़ इन हायर अमाउंट, ठीक है? एनर्जी जो है वो हायर अमाउंट में रिलीज़ होगी, लेकिन इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, लेकिन अंदर जो है वो रेस्पिरेशन होगी। तो वो कैसे होगी? एनर्जी इज़ रिलीज़ इन लेसर अमाउंट, ठीक है? कम ही एनर्जी मिलेगी। ओके। थर्ड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या क्या जो है वो रिलीज होता है, क्या क्या बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है? तो इसमें क्या होता है एरोबिक में, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस एज बाई प्रोडक्ट, ठीक है? तो आई होप कि आप इन डिफरेंसेस को और सिमिलरिटीज को समझ गए होंगे। अच्छा सॉरी, 2 डिफरेंसेस और हैं इसके, ठीक है? तो फोर्थ जो डिफरेंस है इनके बीच में, एरोबिक और एनारोबिक के बीच में, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ठीक है? ये क्या होता है? एक स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है? कैसा प्रोसेस होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट होता है वो कौन सा होता है और स्लो प्रोसेस कौन सा होता है, तो एरोबिक जो है वो स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है? एरोबिक जो है वो स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन जो एनारोबिक होता है वो फास्टर प्रोसेस होता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है? एनर्जी जो वो फास्ट मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो बिना ऑक्सीजन के हो जाती है तो फास्ट हो जाता है वो, ठीक है? ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। लास्ट देखिए, एग्जाम्पल इसके एनिमल्स एंड प्लांट्स सेल, ठीक है? तो हमने जो वो पहले भी पढ़ रखा है कि एनिमल्स और जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के जो सेल होते हैं वो जो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है? हम लोग भी एरोबिक करते हैं तो एनिमल्स में ही हम लोग भी काउंट हो जाएंगे, ठीक है? एग्जाम्पल देखिए, ह्यूमन सेल्स, जो ह्यूमन के सेल्स हैं उसमें जो है वो एनारोबिक, देखिए हम लोग जो है वो ह्यूमन जो है वो एरोबिक भी करते हैं और एनारोबिक भी करते हैं, ठीक है? जब जो वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे अंदर होता है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है? इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था, बैक्टीरियास आदि जो भी हैं एटसेट्रा, ठीक है? उनमें जो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो इसको आप लोग याद रखिए। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो दिस इज द एंड। तो फर्स्ट और कुछ सेकंड क्वेश्चन जो वो कंप्लीट हो गए, इनको आप लोगों ने साथ साथ में लर्न भी करना है। जैसे ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा वैसे आपका एमसीक्यूज टेस्ट होगा, तो इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है और कोई भी डिफरेंसेस एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो साथ साथ में लर्न करते रहें इनको। ओके, थैंक यू।